ये है आवाज न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं आवाज भारतवर्ष। नमस्कार, मैं हूं मुकेश और आवाज भारतवर्ष के इस विशेष अंक में आप सबका स्वागत है। अभिवादन स्वीकार कीजिए और आइए करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत। आज के कार्यक्रम में बात दिल वालों की दिल्ली, महल वालों से लेकर के झोपड़ी वालों की दिल्ली, और बात कुछ कुछ मतवालों की दिल्ली। मतवालों की दिल्ली मैं क्यों कह रहा हूं, इसके ऊपर भी आगे आऊंगा, लेकिन अब बात दिल्ली की आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की। क्यों केजरीवाल डरे डरे से मेरे सरकार नजर आ रहे हैं, थोड़े बेकरार नजर आ रहे हैं, और हर बाजी दोनों पार्टियों अपनी विरोधी कांग्रेस और भाजपा से पहले ही जीत की चाहत लेकर, जीत की मंशा लेकर के आगे बढ़ने की बेकरारी क्यों मेरे सरकार के अंदर नजर आ रही है, इस कार्यक्रम में उस बात का भी खुलासा। आम आदमी पार्टी ने अपने सभी उम्मीदवारों की घोषणा कर करके बीजेपी और कांग्रेस के सभी लोगों को चौंका दिया है। यानी कि अरविंद केजरीवाल सत्ता की इस लड़ाई में बीजेपी और कांग्रेस से हमेशा आगे दिखना चाह रहे हैं, आगे रहना चाह रहे हैं। और सूत्रों की माने तो अरविंद केजरीवाल अपने लिए इतना समय चाह रहे हैं जहां पर वो अगर पार्टी के विरुद्ध अंदर से कोई विद्रोह उठता है तो उसको शांत करने के लिए उनको वक्त मिल जाए, और जिन उम्मीदवारों की घोषणा हो चुकी है उनको भी अपने अपने इलाकों में लोगों के साथ जाकर के अपनी बात पहुंचाने, केजरीवाल का महिमा मंडन करने का वक्त मिल जाए। दरअसल इसी रणनीति को लेकर के केजरीवाल आगे बढ़ रहे हैं। आपने देखा होगा जिन लोगों को भी टिकट दिया है उन सब में सिर्फ एक ही बात है, वहां पर कोई विधायक, कोई पार्टी की नीति, किसी चीज की कोई चर्चा नहीं है, केवल चर्चा है अरविंद केजरीवाल की। यानी आम आदमी पार्टी अब अरविंद केजरीवाल के नाम पर चलने वाली पार्टी हो गई है। यहां भी आंतरिक लोकतंत्र का क्या हाल हो रहा है वो आप अंदाजा लगा सकते हैं। सोचिए, जन लोकपाल बिल के नाम के ऊपर, जन लोकपाल के नाम के ऊपर जो पार्टी सत्ता में आई थी वो लोकपाल ला पाई या नहीं ला पाई, ये आप मुझसे बेहतर जानते हैं। लेकिन जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने एक एक करके अपने सारे विरोधियों को ठिकाने लगा करके पार्टी पर पूरी तरह कब्जा कर लिया, वो ये जाहिर करता है कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी अब सिर्फ अरविंद केजरीवाल की पारिवारिक पार्टी बन चुकी है। वहां पर वही होगा जो अरविंद केजरीवाल चाहेंगे। यानी साफ तौर पर एक इशारा साफ है कि आप में रहना है तो अरविंद केजरीवाल कहना। और इसी धारणा को लेकर के अरविंद केजरीवाल ने अब अपने 70 के 70 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, और इस मामले में वो कहीं ना कहीं भाजपा और कांग्रेस दोनों को ही पटकनी देते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस ने भले ही अपने कुछ उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, लेकिन इस मामले में भाजपा सबसे फिसड्डी नजर आ रही है। भाजपा अभी तक एक भी सूची को बाहर नहीं ला पाई है, या इस बात को आप इस तरीके से भी कह सकते हैं कि भाजपा किसी भी हड़बड़ाहट में इस फैसले को अंजाम तक नहीं पहुंचाना चाह रही। यानी भाजपा अपने तुरूप के को अभी छुपा करके ही लाना चाह रही है, क्योंकि अभी तक चुनाव आयोग ने चुनाव की घोषणा तक नहीं की है। यानी माना जा सकता है कि जब तक चुनाव घोषित नहीं होते, जब तक आचार संहिता नहीं लगती, तब तक भाजपा अपने कार्ड को छुपे ही रहने देना चाहती है। वो किसी भी जल्दबाजी में विधानसभा के उम्मीदवारों की घोषणा करने के लिए नहीं दिख रही। तो यानी दोनों दलों की रणनीति साफ है, लेकिन दोनों दलों के बीच एक ऐसा दल भी है जिसने कभी दिल्ली पर एक छत्र राज किया था। शीला दीक्षित जी याद है ना आपको? शीला दीक्षित जी का विकास भी याद होगा। शीला दीक्षित ने जिस तरीके से दिल्ली को चलाया था, चाहे वो केंद्र सरकार चाहे भाजपा की भी रही हो, शीला दीक्षित हमेशा सबसे अच्छे संबंध बना के आगे बढ़ी। जबकि आम आदमी पार्टी ने जब से सत्ता में आई है उन्होंने केंद्र सरकार से हर बात पर झगड़ा ही मोल लिया है, और बार बार ये इल्जाम लगाया है भारतीय जनता पार्टी पर कि हम तो दिल्ली का विकास करना चाहते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हर मुद्दे पर अड़ंगा अड़ाती है, हमें काम ही नहीं करने।
तो क्या फिर से इन्हीं इल्जामों के साथ केजरीवाल सत्ता को वापसी पा जाएंगे और एक नया इतिहास रच देंगे, या भारतीय जनता पार्टी इस बार केजरीवाल को पटकनी देकर के केंद्र की सरकार के साथ दिल्ली की सरकार भी बना लेगी? अगर ऐसा हुआ तो ये अरविंद केजरीवाल के राजनीतिक साम्राज्य के पतन की शुरुआत होगी। जी हां, मेरे शब्दों को आप गौर से सुनिएगा कि अगर भाजपा ने दिल्ली के अंदर इस बार सरकार बना ली तो समझिए अरविंद केजरीवाल का राजनीतिक पतन तय है और कभी भी उनकी जेल यात्रा की शुरुआत, हालांकि वो न्यायालय तय करता है, मैं और आप नहीं तय करते हैं, लेकिन हां, अरविंद केजरीवाल का भविष्य अंधकारमय हो जाएगा, इतना तय है। इसीलिए अरविंद केजरीवाल को पता है कि ये उनके लिए करो या मरो सिरधड़ की लड़ाई है, अगर हम अपनी देसी भाषा में कहें तो। अरविंद केजरीवाल क्या पटकनी दे पाएंगे वो भी देखेंगे, लेकिन अब बात कांग्रेस की तरफ चलते हैं कि कांग्रेस क्या करने जा रही है इन विधानसभा चुनावों में। कांग्रेस के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष कह चुके हैं कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। 70 की 70 विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस अपने उम्मीदवार उतारेगी, लेकिन क्या कांग्रेस फिर उसी धार के साथ, पुराने अंदाज के साथ दिल्ली की विधानसभा का चुनाव लड़ेगी? ये बहुत बड़ा एक्सप्रेशन है, क्योंकि अभी दिल्ली की विधानसभा में कांग्रेस की मौजूदगी शून्य के रूप में दर्शाती है, यानी कांग्रेस अपना खाता भी नहीं खोल पाई है। और पिछले 10 सालों को आप देखिए तो कांग्रेस पहले धरातल पर आई, फिर रसातल पर चली गई। कहीं ऐसा ना हो कि इस चुनाव के बाद कांग्रेस दिल्ली के अंदर साल के अंदर भी नजर आना बंद हो जाए। तो इसलिए कांग्रेस किसी भी जल्दबाजी में नहीं, कांग्रेस भी रणनीति बनाने में जुटी हुई है और किस तरीके से कांग्रेस के ही गए हुए वोट बैंक जो आम आदमी पार्टी में चला गया था उसको कैसे वापस लिया जाए, वापस लाया जाए कांग्रेस की तरफ, उसके ऊपर पूरी रणनीति प्रियंका गांधी की देखरेख में तैयार की जा रही है। गौर से सुनिएगा, प्रियंका गांधी की देखरेख में कांग्रेस का रिवाइवल किस तरीके से होगा दिल्ली के अंदर, उनकी देखरेख में हर एक रणनीति पर चर्चा हो रही है। तो अब कितनी सक्सेस, कितनी सफलता कांग्रेस को मिल पाएगी ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन अब कांग्रेस के बाद रुख करते हैं भारतीय जनता पार्टी। मैंने आपको पहले भी कहा था, पिछले कार्यक्रम में आपको बताया था कि भारतीय जनता पार्टी ने एक इंटरनल सर्वे करवाया है जिसमें उनको लग रहा है 42 से 43% लोग जो हैं वोटर उनकी तरफ आ सकता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मिलकर के उस 42-43 के फेर को 46-47 तक ले जाना चाह रहे हैं। उसके लिए गंभीर रूप से चिंतन और मंथन की कवायद पार्टी के अंदर चल रही है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पिछले 3.5 महीनों से दिल्ली में ग्राउंड पर काम, जमीनी स्तर पर काम कर रहा है और एक ऐसी रिपोर्ट तैयार कर रहा है जो उम्मीदवारों के चयन के लिए एक परिणति तय कर देगी, एक अंतिम फैसला। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की भूमिका इस बार उम्मीदवारों के चयन में सबसे प्रमुख रहने वाली है। ये बात आप गौर से सुन लीजिए। अब आने वाले वक्त में क्या होगा, किस तरीके से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपनी तरफ से भी रणनीति तैयार करेगा, भाजपा भी अपनी रणनीति के साथ चुनाव में आएगी, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन इतना भी तय है, आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों के अंदर भी एक अजीब सी छटपटाहट है, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था कि भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी जो बार बार इशारा दे रहे हैं कि मैं भारतीय राजनीति में 1 लाख लोगों को आगे लेके आऊंगा जिनका राजनीतिक घरानों से या जिनका राजनीति से कोई सीधे तौर पर बहुत बड़ा संबंध नहीं होगा किसी परिवार से, तो ऐसे लोगों को मैं आगे लेके आऊंगा। मतलब इशारा साफ है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव से ये प्रयोग व्यापक स्तर पर शुरू होने वाला है। तो इतना तय है कि भाजपा के भी बड़े बड़े लोगों के गर्दन के ऊपर तलवार लटकी हुई है। वो टिकट पा जाएंगे या नहीं पाएंगे या क्या कर पाएंगे वो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन पार्टी के सूत्र अंदर से ये कह रहे हैं कि बहुत बड़े व्यापक स्तर पर पार्टी के अंदर एक अभियान चलने वाला है जिसमें 50 से 60% तक के उम्मीदवारों के टिकट भाजपा के अंदर इस बार काटे जा सकते हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने दिल्ली को लेकर के क्या अपनी रणनीति तैयार की है। और इतना तय मान के चलिए, ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए भी प्रतिष्ठा का प्रश्न बना हुआ है, क्योंकि जिस
दिल्ली में पिछले 10 साल से केंद्र में, क्योंकि 10 साल का सफर अब 15 साल के सफर के लिए आगे शुरू हो चुका है, लेकिन दिल्ली में ही भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार नहीं ला पाई है। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए भी इस बार का विधानसभा चुनाव एक यक्ष प्रश्न की तरफ बढ़ रहा है और प्रतिष्ठा का सवाल बना हुआ है। क्या भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में भी अपनी सरकार, महाराष्ट्र के बाद दिल्ली में भी वो करिश्मा कर पाएगी? ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन जो भी अपडेट आएगी हम आपको समय के साथ बताते रहेंगे। फिलहाल मुझे मेरी पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत, लेकिन जाते जाते एक विनम्र अनुरोध, अगर आपको हमारे कंटेंट, चैनल का कंटेंट पसंद आ रहा है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारे वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और हाँ, कमेंट करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप हमें Facebook पर देख रहे हैं तो कृपया हमें लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें।